जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 10 के इलाके वादे सालिहीन में आवाम कचरा, ड्रेनेज, पानी और मच्छरों को लेकर परेशान है। इलाके की आवाम की ये शिकायत है कि यहाँ पर ना कचरा उठाया जाता है, ना फॉगिंग की जाती है। ड्रेनेज का पानी खुला बह रहा है, जिससे आवाम को परेशानियाँ पेश आ रही है। ताजुब की बात यह है कि कोविड-19 के चलते यहाँ अभी तक सैनिटाइजेशन का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। इलाके के आवाम ने इस चीज़ की शिकायत एरिया काउंसलर को भी दी, पर वो भी म्यूनसिपालिटी के आगे बेबस दिखाई दिए। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी को चाहिए कि इस पे तवज्जो दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट CCN न्यूज़ चैनल। यहाँ कचरा ऐसा दिख रहा है ना, बच्चे बीमार हो जा रहे हैं। यहाँ पे कितने भी बार म्यूनसिपल में कंप्लेंट करे तो कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है। लेबर नहीं है बोल रहे, कोई म्यूनसिपल के लोग नहीं है बोल रहे, वो ये कुछ भी बोल के यहाँ पे बहाना बना दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते, हम लोग काउंसलर साहब को भी इन्फॉर्म करे, उन्होंने भी क्या कर सकते हैं, वहाँ म्यूनसिपल से रेस्पॉन्स सही नहीं आ रहा, तो इसलिए बोल के कोई भी काउंसलर साहब को बोलो बोल रहे। हम काउंसलर साहब रेस्पॉन्स सही देते, लेकिन म्यूनसिपल से भी उनको बोल के काम कराना बहुत ज़रूरी है ना। इसलिए आप लोगों को बहुत मेहरबानी होती म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से, क्योंकि हम लोग को सही रेस्पॉन्स दीजिए। आप यहाँ पे शाहीन नगर में इतने प्रॉब्लम्स है, वादी सालेहीन में, मेहरबानी होती आप लोग ये पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करें तो अच्छा रहता। शाहीन नगर वादी सालेहीन से बोल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर ना तो कचरा की सहूलत है, ना डालने की कुछ भी नहीं। यहाँ पर पूरा गलियों में पानी आगे ठहर जा रहा, इतनी गंदगी है, मच्छर पैदा हो रहे, बच्चे बीमार हो जा रहे। जाके बल्दिया में कंप्लेंट कर रहे, फिर रहे पूरे औरतें जमा होकर सब जाके बोल रहे कर रहे, तो कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर कितने साल हो गए, आके 10 साल हो गया, इसी मोहरियों में गलियों पर पानी जमा हो जा रहा गड़ों में। मुकामी लीडर को बोले आप यहाँ के? जी हाँ, बोले हम लोग यहाँ पर, तब उन्ना भी कर रहे, बोल रहे, जाके बोल रहे कर रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई आके देख रहे नहीं। अब हमला जाके उनको बोल रहे, उन्होंने बोलते हमला कर रहे हैं, यहाँ पर कोई आ रहे नहीं, देख रहे नहीं। अगर कब तक रहेंगे ऐसा? हाँ, शाहीन नगर सब बस्तियाँ सब अच्छे है, शाहीन नगर की तरफ तो कोई आती ही नहीं यहाँ पर देखने के लिए। वादी सालेहीन की तरफ पूरा कचरा, गंदगी, पूरे पानी आके जमा हुआ था। बारिश का पानी आया तो घर से बाहर नहीं निकल सकते हम लोग, घरों में पानी घुस जाता है हमारे। और कब तक देखेंगे हम लोग ऐसा? कोई करने आगे बढ़ के करने वाला नहीं है। वोटों के टाइम पे, वो टाइम पे, ये टाइम पे बोलते ये करते वो करते, सब बोलते, कोई नहीं आ रहे हमारे को। अब जब देखने के टाइम पे ऐसे मुसीबत पे इतनी बड़ी बीमारी आके वो हो रहे, हर गलियों में दवाएं छिड़क रहे। ये शाहीन नगर की तरफ आके कोई कचरा उठाया ना तो कुछ देखे आके कोई वादी सालेहीन में कंप्लेंट कर रहे हो, बीमारी आ रही, बल्कि बड़े बड़े जगह जाके पाउडर छिड़क रहे, साफ सफाई हो रही, दवाएं मार रहे। यहाँ पर एक आदमी नहीं आया यहाँ पर दवा मारने के लिए। पूरी गंदगी, पानी आके जगह जगह पानी ठहरा हुआ है, देख सकते हैं। अभी भी देखो, पूरा वीडियो लेके जाइए आप, पूरा देखो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो शाहीन नगर वादी सालेहीन से जो मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ से जो जलपल्ली म्यूनसिपालिटी है यहाँ पर ज़िम्मेदार, और यहाँ की गंदगी देखो किस तरह से है। हाँ, कई सालों से जो ऐसी गंदगी है यहाँ पर कि जो हर कुछ भी करने के लिए बहुत मुश्किल हो रही। कोई गाड़ी आने के लिए परेशानी हो रही, ना कोई कचरा उठा रहे, नहीं कर रहे, नहीं कुछ भी नहीं, और नालियाँ का तो इंतज़ाम ही नहीं है, और पानी की भी बहुत यहाँ पर तकलीफ़ है। कोई आ रहा, जब आ रहे करते बोल के चले जा रहा, और तो यहाँ पर कोई कोई तवज्जो नहीं दे रहे। आ रहे मगर तो यहाँ पर कराते बोल के बोल रहे, करते बोल रहे, चले जा रहे, मगर गंदगी यहाँ की साफ़ हो रही नहीं। यहाँ बहुत मुश्किलात में हम यहाँ पर गुजार रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों के लिए तो चलना भी मुश्किल है। बड़े बूढ़े लोग हैं, उन लोगों के लिए तो चलना तो बहुत ही मुश्किल है। कोई गाड़ी अगर इमरजेंसी में बुलाना है, या एम्बुलेंस भी अगर आना है तो गाड़ी हम यहाँ अंदर नहीं आती। गलियों को देख के भाई हम अंदर नहीं आ सकते बोल के चले जाते, और यहाँ पे ऐसी हालात है। इसलिए गुजारिश है कि जैसे यहाँ की गंदगी को दूर करके कम से कम रास्ते सही करने की गुजारिश चाहते हैं हम। प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम? और मेन यहाँ पर ड्रेनेज नहीं है यहाँ पर, और पीने का पानी की भी कोई सप्लाई यहाँ पर नहीं है, और पानी हम यहाँ ख़रीद के पीते हैं। हाँ, सिटी में रहने के बावजूद भी ऐसी हालात है। छोटे छोटे गाँव में पूरे फैसिलिटीज़ है। हाँ, गांव से हमारे मेहमान आते हैं, भाई गाँव छोटे छोटे गांव में इतनी फैसिलिटीज़ है, या शहर में रह के तुम यहाँ पर ऐसा कैसा रह रहे, यहाँ कोई तवज्जो करने वाला नहीं है, यहाँ के लीडर कौन है, यहाँ से हमको ऐसा सवाल करके हमको शर्मिंदा करके जाते हैं। हाँ, इसलिए आपसे गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहीन नगर वादी सालेहीन से आज यहाँ पर आवाम फ़ोन कर बुलाने के बाद मैं आकर यहाँ पर यहाँ के हालात देखा, और हमारे मीडिया हजरात को भी आवाम ख़ुद अपनी आवाज़ या परेशानी सुनाने के लिए आवाम ख़ुद रब्ता करके मीडिया को और यहाँ के पब्लिक लीडरों को इत्तला दी। लेकिन आने के बाद आप लोग मुशाहदा कीजिए, ऐसे हालात में एक तो बारिश का मौसम, ऊपर से एक तो कोविड का बाहर चल रही है,
और ऊपर से कचरा, फिर बारिश का मौसम, तो नए नए वबाई बीमारी फैलने का यहाँ पर ख़तरा है। तो इस मसले पर मैं यहाँ के मसाइल पर देखकर अभी मैं हमारे यहाँ के वादे सालेहीन के काउंसलर शमसुद्दीन साहब से बात किया, तो शायद ही मैं एक काउंसलर की बेबसी और लाचारी मैं शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई मैं कई दिन से जो है मैं हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को जो है तवज्जो दिला रहा हूँ, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं दौड़ रही है। आप खुद हालत का मुशाहिदा किए, बल्कि उन्होंने जो है एक बेबसी और लाचारी से जवाब दिए। लेकिन मैं उनके बात से भी मुतफ़िक़ रखता हूँ, क्योंकि आप शाहीन नगर के, ये वादे सालेहीन बल्कि नहीं, शाहीन नगर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा कीजिए, इससे बदतरीन से बदतरीन हालात है। मासूम बच्चे जो है इसी गलियों से गुज़र रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर, तो जलपली म्यूनसिपल में, जब आप मीडिया वालों के हज़रात को भी मालूम है कि हर साल यहाँ पर जलपली म्यूनसिपाल्टी में डेंगू से एक 10 से 12 अमवात मासूम बच्चों की होती है, लेकिन अभी तक उसके लिए तवज्जो, एक इसको एक्शन प्लान, इसकी जो है इसको कैसा रोकना चाहिए, म्यूनसिपल की जानिब से अभी तक कोई जो है इक़दाम नहीं किए गए और ना अभी भी कर रहे। तो मैं हमारे म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, और हमारे मैडम हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता अंद्राडी मैडम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इन इलाक़ों का दौरा कीजिए और अपने ऑफिसर्स को जो है हिदायत दीजिए कि जो है साफ़ सफाई का ख्याल रखें, करें, और जो है जो आवाम जो मसाइल जो उठा रही है, बात कर रही है, आवाम खुद आज जो है रोड पर निकलने को मजबूर हो जा रही है। कोई लीडर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आवाम खुद जो है मीडिया को बुलाकर अपनी जो है मसाइल पेश कर रही है। तो मैं हमारे मीडिया हज़रात का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जो आपने जो है अवामी मसाइल को जो है हुकूमत तक ले जाने के लिए जो नुमाइंदगी आप लोग भी कर रहे हैं, मैं उनका सब मीडिया हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं फिर से दोबारा मैं गुजारिश कर रहा हूँ मैडम से और यहाँ के एमपी रंजीत रेड्डी साहब से भी कि वो आप भी ख़ुद आकर यहाँ का एरियाओं का मुशाहिदा कीजिए, और जो हो सकता है लोगों के लिए, जो ये कचरे की नकासी हो या जो है ओपन ड्रेन जो बह रहे हैं, जो कि एक ड्रेनेज सिस्टम की तरह बहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है ओपन ड्रेन बह रही है। आप यहाँ और नीचे ज़रा आगे जाके देखिए, मस्जिद के पास बिल्कुल गंदा पानी बह रहा है, वहाँ पर आने जाने मुसल्लियों को परेशानी हो रही है। तो मैं जो इस अहदेदारों से गुजारिश कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो सफाई का ख्याल आप जो सफाई के इक़दाम कर सकते हैं कीजिए, वरना आवाम खुद बिना लीडर के आवाम खुद जो एहतजाज पर मजबूर हो जाएगी।